राम राम जी साਰਿਆਂ ने आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपने YouTube चैनल नियति क्लासेज में। आज हम जो CPLO का सेकंड पेपर हुआ था उसके जीके के क्वेश्चंस हैं उनका सॉल्यूशन लेकर आए हैं। वीडियो को पूरी देखना, अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ये क्लास आगे आने वाली जो परीक्षाएँ हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो ने शेयर करियो, लाइक करियो और चैनल ने सब्सक्राइब करियो। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, मरु फेस्टिवल जिसे रेगिस्तान महोत्सव के नाम से जाना जाता है भारत के किस क्षेत्र में मनाया जाता है। तो जो मरु फेस्टिवल है ये कहाँ पर मनाया जाता है, राजस्थान में मनाया जाता है। और राजस्थान के भी किस एरिया में मनाया जाता है, जो जैसलमेर जिला है वहाँ पर ये मरु फेस्टिवल मनाया जाता है। आगे हमसे क्या पूछा जा सकता है, बीकानेर में। बीकानेर में क्या है, उस्ता कला बहुत फेमस है बीकानेर की। उस्ता कला क्या होती है, जो ऊँटों के ऊपर चित्रकारी की जाती है उसको क्या बोलते हैं, हम उस्ता कला बोलते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि SSC में बहुत बार पूछी गई है उस्ता कला के बारे में। ये कहाँ की है, बीकानेर की, जयपुर जिसे हम पिंक सिटी बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जैसलमेर। अगला क्वेश्चन क्या है, गणतंत्र दिवस 2024 समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे। ये जितने भी क्वेश्चन जीके के पूछे गए हैं ये सारी मेरी करंट अफेयर की क्लास से आए हुए हैं, क्योंकि मैं डेली करंट अफेयर की क्लास लेती थी। उसमें करंट अफेयर के साथ जो जिस क्वेश्चन से रिलेटेड उसकी स्टैटिक जीके पूरी कवर करवाई जाती थी। और ये फेस्टिवल वाला क्वेश्चन भी मैंने फेस्टिवल्स करवा रखे हैं अपने चैनल पर, और ये भी करंट अफेयर की क्लास से ही क्वेश्चन आए हुए हैं। तो गणतंत्र दिवस पर चीफ गेस्ट कौन आए थे हमारे, इमैनुअल मैक्रोन जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। व्लादिमीर पुतिन सबको पता है रूस के हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ये इजराइल के थे। ऋषि सुनक कहाँ के थे, यूके के। अगला क्वेश्चन क्या है, कर्पूरी ठाकुर भारत के किस राज्य के मुख्यमंत्री थे। और ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया, क्योंकि अब ये करंट में चल रहे थे कर्पूरी ठाकुर। जो कर्पूरी ठाकुर है उसको अभी 2024 में भारत रत्न देने की बात की गई है, इसीलिए जो कर्पूरी ठाकुर है इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो भारत रत्न है 1954 में इनकी शुरुआत की गई थी। और जो कर्पूरी ठाकुर है ये कहाँ के मुख्यमंत्री रह चुके थे, बिहार के। तो ऑप्शन सी तो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। और भारत रत्न की बात कर रहे हैं, इसको अभी 2024 में कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा की गई है। 1954 में जो भारत रत्न है इनकी शुरुआत की गई थी। सबसे पहले किसे दिया गया था, CV रमन, राजगोपालाचारी और राधा कृष्णन, इन तीनों को दिया गया था। उसके बाद 2019 का भी जरूर याद रखना है, 3 व्यक्तियों को 2019 में दिया गया था, नानाजी देशमुख, प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका। 2019 में भी 3 व्यक्तियों को दिया गया था। और अब 2024 में किसे देने की कहा गया है, कर्पूरी ठाकुर को। अगले पेपर में हमसे क्या पूछा जा सकता है, कर्पूरी ठाकुर मतलब 2024 में भारत रत्न किसे दिए जाने की घोषणा की गई है, कर्पूरी ठाकुर को, ये पूछा जा सकता है। पद्म विभूषण है उनके बारे में पेपर में पूछा जा सकता है, क्योंकि वे भी अभी देने की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन क्या है, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है। तो महर्षि वाल्मीकि जो हवाई अड्डा है वो कहाँ पर है, अयोध्या में, क्योंकि ये भी अभी न्यूज़ में चल रहा था। इसका उद्घाटन अभी किया गया है अयोध्या में। जो ये अयोध्या है ये सरयू नदी के किनारे स्थित है। और आगे आने वाली परीक्षाओं में अयोध्या से जरूर क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि अभी अयोध्या में क्या हुआ है, जो राम मंदिर है उसके अंदर जो मूर्ति स्थापित की गई है। तो हमसे क्वेश्चन पेपर में क्या पूछा जा सकता है, जो राम मंदिर है उसके वास्तुकार कौन है। राम मंदिर के वास्तुकार कौन है, चंद्रकांत सोमपुरा। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे परीक्षाओं में जरूर पूछा जाएगा। चंद्रकांत सोमपुरा राम मंदिर है, इनके वास्तुकार हैं। और जो राम मंदिर के अंदर रामलला की मूर्ति स्थापित की गई है उसका डिजाइन वो किसने बनाई है, अरुण योगीराज ने। दोनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, अयोध्या से क्वेश्चन जरूर बनेंगे। एक क्वेश्चन तो यहाँ से पूछा ही जा लिया महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के बारे में, आगे पूछा जाएगा राम मंदिर के बारे में। राम मंदिर के वास्तुकार पूछे जाएंगे चंद्रकांत सोमपुरा। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन क्या है, 2024 और 2028 के ओलंपिक किन शहरों में आयोजित किए जाएंगे। ये भी करंट अफेयर की क्लास में करवाया हुआ क्वेश्चन है। 2024 के ओलंपिक तो कहाँ पर होंगे, पेरिस में। और 2028 के कहाँ होंगे, लॉस एंजिल्स, अमेरिका में। आगे हमसे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो 2028 में लॉस एंजिल्स में जो गेम होंगे ओलंपिक के, उसमें नए खेलों को शामिल किया जाएगा। और मेन नाम है वहाँ पर क्रिकेट, जो क्रिकेट है इसको शामिल किया जाएगा। और गेम कौन कौन से हैं, स्क्वैश, बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, इन सब गेमों को 2028 के जो ओलंपिक हो गए उनमें शामिल किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, मानव शरीर में डेंगू बुखार निम्नलिखित में से किसको कम करता है।
तो जो डेंगू होता है उसके कारण क्या कम हो जाती हैं, प्लेट्स कम हो जाती हैं, प्लेटलेट्स। ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, क्योंकि आम भाषा में बूढ़े भी बता देंगे डेंगू है पाछा कि कम हुआ है, प्लेट कम हुआ है नुकेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। एक हमसे पूछा जा सकता है मलेरिया में किसकी कमी हो जाती है, जो आरबीसी हैं वे कम हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, राज्यसभा के सभापति कौन है। तो जो हमारा आर्टिकल 64 है, आर्टिकल 64 क्या कहता है, जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का सभापति भी होगा। तो आर्टिकल 64 में ये बात लिखी हुई है, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 63 क्या कहता है, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा और 64 में उसका राज्यसभा का सभापति होगा। अगर हम यहाँ पर बात करें राज्यसभा के बारे में, तो राज्यसभा की है कि स्थायी सदन है जिसको भंग नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 80 में किसके बारे में लिखा हुआ है, राज्यसभा के बारे में लिखा हुआ है। 81 में क्या है, लोकसभा, और 79 में क्या है, संसद। ये आर्टिकल है बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना। हमारी जो राष्ट्रपति हैं वे कौन है, 15वें नंबर की श्री द्रौपदी मुर्मू, और उपराष्ट्रपति कौन है, जगदीप धनखड़, ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, कर्क रेखा निम्नलिखित भारतीय राज्यों के किस समूह से होकर गुजरती है। सारे के सारे क्वेश्चन करंट अफेयर की क्लास में करवाती हूँ मैं, ये सारे स्टैटिक जीके कवर करवाई जाती है वहाँ पर। तो कर्क रेखा है ये किन किन से होकर गुजरती है। ऑप्शन 1 है गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मणिपुर से नहीं गुजरती। राजस्थान, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, चारों से गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार से नहीं गुजरती, महाराष्ट्र से नहीं गुजरती। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था। तो 1857 का विद्रोह का तात्कालिक क्या कारण था, एनफील्ड बंदूकों का परिचय। क्योंकि ये जो मांस की बनी होती थी, जो गाय का मांस है उसके साथ बनाई जाती थी और इन्हें मुंह के द्वारा खोला जाता था, तो इसलिए यह क्या थी, इसका रीज़न था, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन क्या है, UIDAI का अर्थ क्या है। यह क्वेश्चन भी बिल्कुल आसान है। अपने के आधार कार्ड लेकर जा रहे होगे, उस पर इसकी फुल फॉर्म लिखी हुई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आधार कार्ड है जो ये कौन इश्यू करता है, UIDAI करता है। आगे ये रीजनिंग के क्वेश्चन है, साइलेंस, साउंड, डार्क, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इनको सोल्व कर लेना। ये मैं एक बार दिखा देती हूँ, अपने सोल्व कर लेना। 3, 7, 23, 95 सीरीज दे रखी है। 3 दूनी 6 प्लस 1 कर दिया 2, फिर 7 ने 7 दिया 21 प्लस 2 हो गया, फिर 23 दूनी 40, 23 दिया 69, 23 चौके 92, फिर 3 प्लस कर दिया। ये 95 में 5 की गुणा करो और 4 ऐड कर दो। अगला क्वेश्चन क्या है, 6, 8, 3, 51, 8 6 48 प्लस 3, 15 चौके 60 प्लस 5, 20 पंजे 100 और प्लस 20 कर दो, 120 आंसर हो जाएगा। रीजनिंग बिल्कुल आसान पूछी गई है, ये अपने क्वेश्चन हैं, ये देख लेना। जिसका क्वेश्चन ये सोल्व करके इन सारों के कमेंट करने हैं, इनके आंसर ये देख लो क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल भुगतान एप्लीकेशन भारतीय राष्ट्रीय उद्यान भुगतान निगम द्वारा UPI के द्वारा विकसित किया जाता है। तो ये क्या है, भीम UPI के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, ये ई-गवर्नेंस के क्वेश्चन है। किस समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार की क्षमता में सुधार के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 27 है, इसका आंसर क्या है, ई-गवर्नेंस। हमें पता है कि गवर्नेंस पर क्वेश्चन पूछे जा रहे, तो यही इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, ई-रकम पोर्टल इज रिलेटेड टू द वेलफेयर ऑफ। तो ये पोर्टल किसके लिए लॉन्च किया गया था, ऑप्शन डी, किसानों के लिए ये लॉन्च किया गया था। आगे है क्वेश्चन नंबर 29, NPTEL इसकी फुल फॉर्म हमें बतानी है। तो NPTEL इसका आंसर क्या हो जाएगा, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहेंस्ड लर्निंग, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, किस राज्य सरकार ने 5 लाख छात्रों को टैबलेट उपलब्ध कराने के लिए ई अधिगम योजना प्रारंभ की है। तो ई अधिगम तो हरियाणा ने ही करी थी,
रोहतक से शुरू की थी। ई अधिगम जिसमें जो 10वीं 12वीं के जो बच्चे हैं उनको मोबाइल जो स्मार्टफोन है वे दिए गए थे, टैबलेट वे दिए गए थे। तो हरियाणा ने ही शुरू की थी ये। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।